स्वागत है आपका क्वांटम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। यहाँ पर आज से हम लोग माध्यमिक एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन देखेंगे चैप्टर वाइज। आज जिस चैप्टर का मैं शुरुआत कर रहा हूँ वो है लाइट, और उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2017 जो मॉडल क्वेश्चंस था उसमें क्या क्या सवाल पूछा गया था। पहला क्वेश्चन अगर तुम लोग देखोगे तो क्या है कि फॉर विच एंगल ऑफ इंसिडेंस deviation is minimum during refraction of light from lighter medium to denser medium। तो हम लोग देखो ये बात जानते हैं कि लाइटर मीडियम क्या है। लाइटर मीडियम क्या होता है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो सपोज करो ये एयर मीडियम है और ये वाटर है, या इसको उल्टा कर लो, है ना, नीचे वाटर कर लो। वाटर हमेशा नीचे अच्छा लगता है, तो ये नीचे वाटर मीडियम है और ऊपर एयर मीडियम। अब ध्यान से देखो जो बात बता रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि लाइट कहाँ से जा रहा है, लाइटर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो हम लोग जानते हैं ये बात कि जब लाइट लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तो वो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ डिविएट करता है। नॉर्मल की तरफ क्या होता है, वो मुड़ जाता है। सवाल है कि मिनिमम कब होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करता है, रे ऑफ लाइट किस तरह से इंसिडेंट करता है, नॉर्मली। तो जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो रे ऑफ लाइट क्या होता है, सीधा दूसरे मीडियम में क्या करता है, इंटर कर जाता है, वो किसी भी तरफ डिविएट नहीं होता है। तो रे ऑफ लाइट किस तरह से इंसिडेंट कर रहा है, नॉर्मली। किस तरह से इंसिडेंट कर रहा है, नॉर्मली। और हम लोग जानते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किससे नापा जाता है, नॉर्मल से। तो तुम देखो यही नॉर्मल है और यही जो है क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। दोनों नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों क्या है, एक ही लाइन पे। तो जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जब कोई रे ऑफ लाइट 0 डिग्री से इंसिडेंट करेगा तो जो डिविएशन होगा लाइट का वो क्या होगा, मिनिमम। वो किसी भी तरफ मुड़ेगा ना तो नॉर्मल के तरफ जाएगा, ना ही नॉर्मल से दूर जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन कि विच पेयर ऑफ द फ्लोइंग इज द टू टर्मिनल कलर, which pair of the flowing is the two terminal color in pure spectrum of white light। अब हम लोग जानते हैं स्पेक्ट्रम क्या है कि जब किसी वाइट लाइट को, है ना, जब किसी वाइट लाइट्स को हम लोग किससे, प्रिज्म से गुजारते हैं। किससे गुजारते हैं, प्रिज्म से ट्रैवल कराते हैं। तो ट्रैवल करने पे क्या होता है कि वो 7 अलग अलग कलर्स में क्या होता है, टूट जाता है। 7 अलग अलग कलर में टूट जाता है, डेविएट करता है ना। कौन कौन से कलर में टूट जाता है, तो हम लोग जानते हैं वो कौन सा कलर होता है, विबग्योर, VIBGYOR। क्वेश्चन क्या है कि विच पेयर ऑफ द फ्लोइंग इज द टू टर्मिनल, मतलब कि दोनों टर्मिनल में कौन सा कलर है। तो एक देखो कौन सा है, वायलेट, और एक कौन सा है, रेड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वायलेट और रेड, ये ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अब स्पेक्ट्रम, यहाँ पे देखो वर्ड यूज किया स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, देखो कि अगर इसी कलर के सामने हम लोग क्या करें, एक स्क्रीन लिया है, एक स्क्रीन लिया है। तो स्क्रीन लाने पे क्या होगा कि ये सातों कलर स्क्रीन पे हमको क्या होगा, साफ साफ दिखेगा। ये वायलेट, ये इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज और ये रेड। तो ये जो 7 कलर का हमको क्या मिला, एक पैटर्न मिला। इसी पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, प्योर स्पेक्ट्रम। तो प्योर स्पेक्ट्रम में जो टर्मिनल कलर है वो कौन सा है, वायलेट और रेड। तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, रेड एंड वायलेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो क्या है, 1 मार्क्स का है ना। वो क्या था, पिछला वाला MCQ था, लाइट से जो पूछा गया था। अब 1 मार्क्स का पहला क्वेश्चन क्या है, तुम देखो कि विच टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इज यूज इन द हेडलाइट ऑफ ए कार। बोला कि कार के हेडलाइट में हम लोग किस तरह का स्फेरिकल मिरर यूज़ करते हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ है इस बात से कि कार के हेडलाइट में किस तरह का मिरर यूज़ किया जाता है, कॉनकेव मिरर। किसका यूज़ किया जाता है, कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन इसी में जो है ना अटैच करके पूछ लेता है कि कॉनकेव मिरर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि देखो हम लोग कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। कॉनकेव मिरर का क्या प्रॉपर्टी था कि कॉनकेव मिरर जो है वो क्या करता है, लाइट को, पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स को क्या करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे क्या करता है, सिमटता है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये क्या करता है,
इसको किसी प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे क्या करता है, उसको सिमटता है ना, उसको कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब हेडलाइट में क्यों करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टी क्या है कि वो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है ना, हेडलाइट, कार के हेडलाइट्स के अंदर जो बल्ब है, उस बल्ब से जो लाइट रे निकल रहा है उसको क्या करेगा, पैरेलली लेकर जाके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे क्या करेगा, सिमट देगा, ताकि सामने का जो रास्ता है वो सीधा सीधा और साफ दिखाई दे, इधर उधर डाइवर्ज ना हो कि थोड़ा सा डिस्टेंस में ही हमको क्या हो, धुंधला नजर आने लगे। ठीक है, तो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का, ताकि हम लोगों को ज़्यादा डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस जो है क्लियरली क्या हो, दिखाई दे, साफ साफ दिखाई दे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, दो बार लिखा गया है, इसको हटा लो, इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला कि अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा। तो तुम लोगों को रे डायग्राम याद होगा कि क्या होता है कि यहाँ से एक रे पैरेलल जाता है और पैरेलल जाके कहाँ से पास करता है, ये रे उस तरफ वाले फोकस से, ये F1, ये क्या होता है F2, ये F1 और ये F2। तो क्या होता है, पहला वाला फोकस से क्या होता है, पार करता है, क्या, कौन सा रे, जो पैरेलल गया। अब एक रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से निकलता है और वो सीधा निकलता है और सीधा ही चला जाता है। अब देखो ये दोनों रे क्या है, पैरेलल है, तो जब ये दोनों रे क्या है, पैरेलल है, तो ये मिलेगा नहीं। हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे, ये मान लेंगे, है ना, कि रे जो है कहाँ मिला, इन्फिनिटी पे मिला, बहुत दूर जाके मिला है। ठीक है, तो बहुत दूर जाके मिला है, तो क्वेश्चन ही तो यही है मेरा कि वेयर विल बी द इमेज फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, तो उसका इमेज कहाँ मिलेगा, तो उसका इमेज कहाँ मिलेगा, उसका इमेज मिलेगा एट इन्फिनिटी, है ना, बहुत आगे जाकर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो इमेज बना है वो क्या होगा, जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, वो बहुत लार्ज होगा, लार्ज इमेज होगा, है ना, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि ये दो रे जहाँ पर मिलेगा, मीट करेगा, वहाँ इमेज बनेगा। तो अगर ये दो रे सपोज करो यहाँ पे मिल रहा है, मान लो यहाँ पे मिल रहा है, तो इमेज जो है और बड़ा बनाओ, यहाँ पे मिल रहा है, तो अगर सपोज करो यहाँ मिल रहा है दोनों रे, ठीक है, और यहाँ नहीं, बहुत आगे जाके मिलेगा, तो अगर हम मान लिए कि यहाँ मिल रहा है, फिर भी देखो जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है और जो इमेज का साइज़ है, दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंस है, बहुत बड़ा है इमेज का साइज़। तो जो इमेज बनेगा लार्ज इन साइज। ठीक है, और क्या होगा, देखो ये ऑब्जेक्ट से ये जो इमेज बन रहा है वो क्या है, वो इन्वर्टेड है, क्या है, इन्वर्टेड, उल्टा है, और सिंस ये रे आगे जाके मिल रहा है तो क्या होगा, इन्वर्टेड भी होगा और साथ ही साथ रियल भी होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो हम लोग अभी तक क्या क्या देखे, मॉडल क्वेश्चंस में 2017 का जो मॉडल क्वेश्चन वेस्ट बंगाल बोर्ड की तरफ से आया था, है ना, उसमें हम लोग देखे 1 मार्क्स देख चुके हैं और MCQ देखे, बचा क्या 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे और वो जल्द आएगा, मतलब 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। तो आप लोग जो है अभी तक अगर कोई जो बात अभी हम समझाए आपको, अगर कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट्स में ज़रूर क्लियर कर ले। इसके अलावा लाइट चैप्टर से अगर आपका कोई भी डाउट हो, है ना, कोई भी क्वेश्चंस हो, प्रीवियस ईयर में हो या इसके अलावा भी कोई हो, चैप्टर के कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कोई दिक्कत हो, तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि उस टॉपिक पे हम लोग क्या कर सके, एक अच्छा सा वीडियो बना के आपका उस डाउट को ख़त्म किया जा सके।